का जलाभिषेक भी वो करें वहां जाकर के। जी देखिए तस्वीर आ ही गई जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। सरस्वती मपियन्ति सस्रोतसा कास्तानि खंगिणः ते खाग्भुसहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपियन्ति सस्रोतसा कास्तानि खंगिणः ते खाग्भुसहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपियन्ति सस्रोतसा कास्तानि खंगिणः ते खाग्भुसहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपियन्ति सस्रोतसा कास्तानि खंगिणः ते खाग्भुसहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपियन्ति सस्रोतसा कास्तानि खंगिणः ते खाग्भुसहस्रयो। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः बृहस्पतिर्दधातु। आदौ कर्मारम्भे शान्तिसूक्तं पठेत्। ओम भद्रं कर्णेभिः शृङ्गैः तुष्टुवाग्गुंशस्तनु वीर्यासे महि देवहितं जदायुः। शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जतरा नश्चकरा जरशन्तनूनाम्। पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्तोः। आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः बृहस्पतिर्दधातु। आदौ कर्मारम्भे शान्तिसूक्तं पठेत्। ओम भद्रं कर्णेभिः शृङ्गैः तुष्टुवाग्गुंशस्तनु वीर्यासे महि देवहितं जदायुः। शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जतरा नश्चकरा जरशन्तनूनाम्। पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्तोः। आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः बृहस्पतिर्दधातु। आदौ कर्मारम्भे शान्तिसूक्तं पठेत्। ओम भद्रं कर्णेभिः शृङ्गैः तुष्टुवाग्गुंशस्तनु वीर्यासे महि देवहितं जदायुः। शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा जरशन्तनूनाम्। पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो
मध्यारेरिखतायुर्गन्तोः आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजन अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजात्वाय सहसा देवताभ्यो नमः वाणीरण्यगर्भाभ्यां नमः शचीपुरन्दराभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः माता पितृ चरणकमलेभ्यो नमः जरसन्तानूनाम् पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारेरिखतायुर्गन्तोः आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजन अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजात्वाय सहसा देवताभ्यो नमः वाणीरण्यगर्भाभ्यां नमः शचीपुरन्दराभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः माता पितृ चरणकमलेभ्यो नमः जरसन्तानूनाम् पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारे ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूरलोके भारतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्ती कदेशे कल्पमस्तु ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूरलोके भारतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्ती कदेशे कल्पमस्तु ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूरलोके भारतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्ती कदेशे कल्पमस्तु ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूरलोके भारतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्ती कदेशे कल्पमस्तु ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूरलोके भारतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्ती कदेशे कल्पमस्तु ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो
महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूरलोके भारतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्तिकदेशे संकल्पमस्तु। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूरलोके भारतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्तिकदेशे संकल्पमस्तु। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। भवानी शंकर महारुद्राय सोमेश्वराय संगाय सप्रियराय नमः। ध्यानं समर्पयामि। भवानी शंकर महारुद्र सोमेश्वराय नमः। दिव्यां पय ओखदे भूपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। भवानी शंकर महारुद्राय सोमेश्वराय संगाय सप्रियराय नमः। ध्यानं समर्पयामि। भवानी शंकर महारुद्र सोमेश्वराय नमः। दिव्यां पय ओखदे भूपयो दिव्यन्तरिक्षे भगवान सोमनाथ के दरबार में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वहां वो पूजा कर रहे हैं और आप देख रहे हैं मंत्रोच्चार के बीच प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं और पूरे विधि विधान से ये उनकी जो आराधना है इस वक्त वहां पर वो चल रही है। जो पुजारी हैं वो लगातार मंत्रोच्चार कर रहे हैं और प्रधानमंत्री बीच में बैठे हुए हैं और ये सीधे आप तस्वीरें देख रहे हैं सोमनाथ मंदिर की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं आज के इस सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतिम दिवस पर। हमारे साथ इतिहासकार कपिल कुमार जी हैं, उनसे काफ़ी बातें हम लोग कर रहे थे और ये तस्वीरें आप शायद देख भी पा रहे हो अपने घर में टीवी में, नहीं तो आपको सुनाई दे रही होंगी ये मंत्रोच्चार की तस्वीरें। प्रोफेसर साहब जी, क्या आप इसका इफेक्ट? देखिए, मैं दो बातें और यहाँ याद दिलाना चाहूंगा। एक तो हमें सरदार पटेल जी ने केवल सोमनाथ को ही नहीं इतना भव्य बनवाया था, बल्कि इन्होंने देवगिरी फोर्ट में, जैसे कि आज ये लोग दौलताबाद फोर्ट कहते हैं औरंगाबाद के पास, वहां पर भी भारत माता मंदिर का निर्माण उस किले के अंदर करवाया था। इसी के साथ साथ हमें अहिल्या बाई जी को भी नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने कितने इस प्रकार के मंदिरों को जिनको के तोड़ा गया था उनका दोबारा उनको भव्य रूप दिया और बनवाया पूरे देश के अंदर। और आज प्रधानमंत्री उसी परंपरा को आगे ले जाते हुए फिर एक बार उस सम्मान को याद ही नहीं दिला रहे हैं, बल्कि उससे भारतीय युवा को एक प्रेरणा लेकर के भारत को आगे बढ़ाने का एक रास्ता दिखाया जा रहा है। जी बिल्कुल, बीच बीच में हम ये तस्वीरें भी दिखाते रहे। जामि कोंगिरि संतास्ते विवर्यस्तवे शिवांगिरि तदां कुरुमाय कुरुते ब्रूहं जगता शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्चा वदामते। ओम दधिक्रावणो आकारिकं जिष्णो रसस्य वाजिना सुरभिनो मुखाकारत प्रण आयुक्कुपितिः। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैखवे नमः। जाते रुद्र शिवा तनुरघोरा पापकाशिनी। जामि कोंगिरि संतास्ते विवर्यस्तवे शिवांगिरि तदां कुरुमाय कुरुते ब्रूहं जगता शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्चा वदामते। ओम दधिक्रावणो आकारिकं जिष्णो रसस्य वाजिना सुरभिनो मुखाकारत प्रण आयुक्कुपितिः। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैखवे नमः। जाते रुद्र शिवा तनुरघोरा पापकाशिनी। जामि कोंगिरि संतास्ते विवर्यस्तवे शिवांगिरि तदां कुरुमाय कुरुते ब्रूहं जगता शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्चा वदामते।
ओम दधिक्रावणो आकारिकं जिष्णोरस्वस्य वाजिना सुरभिनो मुखाकारत् प्रण आयुक्कुखितिः ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैखवे नमः जाते रुद्र शिवा तनु। लोग जानते हैं जिस तरीके से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है उसमें अलग अलग चीज़ें अर्पित की जाती हैं। उनको जलाभिषेक भी किया जाता है, दही से अभिषेक किया जाता है, दूध से अभिषेक किया जाता है, घी से अभिषेक किया जाता है। तो वही आपको करते हुए इस वक्त प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैखवे नमः जाते रुद्र शिवा तनु रघोरा पापकाशिनी जामि खोंगिरि संतास्ते विवर्यस्तवे शिवांगिरि तदांकुरुमाय कुरुते जगता शिवेन वचसात्वा गिरिशाच्चा वदामसे। ओम दधिक्रावणो आकारिकं जिष्णोरस्वस्य वाजिना सुरभिनो मुखाकारत् प्रण आयुक्कुखितिः ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैखवे नमः जाते रुद्र शिवा तनु रघोरा पापकाशिनी जामि खोंगिरि संतास्ते विवर्यस्तवे शिवांगिरि तदांकुरुमाय कुरुते जगता शिवेन वचसात्वा गिरिशाच्चा वदामसे। ओम दधिक्रावणो आकारिकं जिष्णोरस्वस्य वाजिना सुरभिनो मुखाकारत् प्रण आयुक्कुखितिः ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैखवे नमः जाते रुद्र शिवा तनु रघोरा पाप। जब ये पूजा समाप्त हो जाएगी इसके बाद प्रधानमंत्री मंदिर से जब बाहर निकलेंगे, रवाना होंगे, तो एक सभा है उनकी, वो सभा वो करेंगे। उसके बाद फिर वो राजकोट जाएंगे, फिर आज ही उनको अहमदाबाद भी लौटना है। अहमदाबाद में आज रात प्रधानमंत्री रुकेंगे। ये उनका आज का पूरा कार्यक्रम। अब देखिए कि इसके बाद जो वो सभा करते हैं उसमें वो क्या बातें करते हैं, क्योंकि उसमें ये सारी चर्चाएं वो ज़रूर करेंगे। आज का दिन या आज का ये सोमनाथ स्वाभिमान पर्व ये कितना महत्वपूर्ण है, ये इसको इतने बड़े तौर पर बनाने की आवश्यकता क्यों थी, क्यों वो 1000 साल का इतिहास हम सबको हम सबको याद करना चाहिए था, और उसको एक बार उससे जो सबक है वो सबको एक बार फिर याद कराना चाहिए था। ये सारी बातें आपको उस प्रधानमंत्री के संबोधन में उस वक्त के सुनाई देंगी। आपसे थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री की जनसभा होने जा रही है। उससे पहले ये तस्वीरें हैं जब सोमनाथ मंदिर के गर्भगृह में आप उनको भगवान शिव के सामने पूजा करते हुए देख रहे हैं। जाते रुद्र शिवा तनु रघोरा पापकाशिनी जामि खोंगिरि संतास्ते विवर्यस्तवे। और निर्णय कपूर हमारे साथ हैं सीधे सोमनाथ से। निर्णय, तस्वीरें लगातार मंदिर के अंदर की हैं, गर्भगृह की, प्रधानमंत्री पूजा कर रहे हैं इस वक्त। और इसी तस्वीरें जब भी वो जाते हैं, जैसे काशी में भी जाते हैं, तो हमने देखी हैं उनको पूरी तल्लीनता से आराधना करते हुए, वैसी तस्वीरें इस वक्त दिखाई दे रही हैं। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतो तैखवे नमः जाते रुद्र शिवा तनु रघोरा पापकाशिनी द्वारा की जा रही है महाअभिषेक इस वक्त उनके द्वारा किया जा रहा है। आज इस खास पर्व पर जब पूरा देश सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहा है, तब पूरे देश में सुख शांति की, समृद्धि की कामना के लिए, और जो इस सामूहिक साहस का, जो ये शौर्य का जो प्रतीक है, इसकी जो अनुभूति है, उसको पूरे देश में रेजोनेट करने के लिए ये महाअभिषेक पूजा प्रधानमंत्री द्वारा यहाँ पे की जा रही है। और आपको बता दें कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जो है, इसकी पूर्णाहुति आज नहीं होगी सौरभ, ये अब शुरू हुआ है, और पूरे 1 साल तक इस तरह से आयोजन जो है वो पूरे 1 साल तक किए जाएंगे। और ये प्लान किया गया है कि इसे इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाएगा, ईयर ऑन ईयर हर साल इसे एक नए तरीके से मनाया जाएगा। ये जो सिलसिला शुरू हुआ है 1000 साल के गौरवपूर्ण इतिहास को याद करने का, उससे प्रेरणा लेने का, उसे अब यहाँ पे तोड़ा नहीं जाएगा उस सिलसिले को, बल्कि उसमें हर साल नए एडिशन किए जाएंगे, उसे री इमेजिन किया जाएगा, नए तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि आप आने वाली कई पीढ़ियों को उसके साथ जोड़ सकें। जैसा कि हम इतने समय से चर्चा कर रहे हैं पिछले काफ़ी देर से कि वो ब्रेक आ गया था
कहीं ना कहीं आप डिस्कनेक्ट हो गए थे उस गौरवपूर्ण इतिहास से। उसे जोड़ने का ये सिलसिला है। स्वाभिमान पर्व जो है वो मनाने ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यः सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं गर्व कर सकें, उस पर प्राइड ले सकें, अपने प्रति ये महाभिषेक अभी इस वक्त आप देख रहे हैं भगवान शिव का प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। मंदिर के अंदर की तस्वीरें, गर्भगृह की तस्वीरें। वस्त्र अर्पित किए जाते हैं, बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं, पुष्प अर्पित किए जाते हैं। महाभिषेक कर रहे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी भगवान शिव का। कर्णाजामा अवलिप्ता रौद्रा नभो रूपाः पार्जन्याः ओम सुजातो ज्योतिका सहस्रम परूथमा ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सोमनाथ मंदिर के गर्भगृह से, जहां भगवान सोमेश्वर की महापूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और पुरोहित आपको उनके दोनों ही तरफ बैठे नजर आ रहे हैं। महाअभिषेक हुआ, अब भगवान सोम को वस्त्र अर्पित किए जा रहे हैं और उसके बाद ध्वज पूजा भी यहाँ पर होगी। उससे पहले आपने तस्वीरों में देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जलाभिषेक किया गया था। अगर इस खास पूजा की बात की जाए तो कहते हैं सोम यानी कि चंद्र, भगवान चंद्र को प्रसन्न करने के लिए ये पूजा की जाती है, जिससे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और इसी सुख समृद्धि और धन धान्य की प्राप्ति के लिए प्रधानमंत्री पूरे देशवासियों का प्रतिनिधित्व करते हुए वहां पहुंचे हैं। और न सिर्फ दिव्यता भव्यता नजर आ रही है, बल्कि एक सांस्कृतिक संदेश देने की भी कोशिश है। आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जैसे ही वहां पहुंचे, त्रिपुंड उनके माथे में लगा हुआ था, डमरू की नाग ध्वनि के साथ वो आगे बढ़ते हुए उन्होंने अपनी शौर्य यात्रा की शुरुआत की। और उसके बाद सबसे पहले उन्होंने उन वीरों को नमन किया जिन्होंने मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उसके बाद जब वो आगे बढ़े, प्रांगण की तरफ पहुंचे, तो वहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा थी, उन्हें झुककर उन्होंने नमन किया, पुष्पांजलि अर्पित की, जिन्होंने आज़ादी के बाद 1947 के बाद इस मंदिर के जीर्णोद्धार में अहम भूमिका निभाई। और 1955 में ये मंदिर आम लोगों के लिए, दर्शनों के लिए खोल दिया गया। अब ऐसे में प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुँचे तो उन्होंने सबसे पहले गर्भगृह में पहुंचकर जलाभिषेक किया भगवान सोम का। उसके बाद ध्वज पूजा से पहले अभी इस वक्त आप भगवान सोम की पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं। बेलपत्र चढ़ाए गए, गुलाब के फूल चढ़ाए गए। निर्णय तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं और ये जो पूरी पूजा विधि है, उस विधान के साथ पुरोहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद हैं, जो ये पूजा अर्चना करा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये जैसे आप बता रही थी विशेष पूजा है और ये पूजा जो है ये देश की समृद्धि और उसके विकास के लिए प्रधानमंत्री द्वारा आज यहाँ पे की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पर्व है ये अपने आप में उस स्वाभिमान को पीढ़ियों तक रेजोनेट करने का पर्व है। और जाहिर सी बात है ऐसे पूजा में पूरे देश का एक तरह से प्रतिनिधित्व यहाँ प्रधानमंत्री कर रहे हैं। पूरे देश के लोगों की ओर से जो है यहाँ पे आज वो विशेष पूजा कर रहे हैं, ताकि देश में जो विकास की प्रक्रिया चल रही है वो अविरत इसी तरह से चलती रहे। हम अपने गौरवशाली प्रतीकों के जो सम्मान का पर्व है उसको मनाते हुए अपनी विरासतों को प्रिजर्व करते हुए विकास की जो ये यात्रा है इसके साथ जुड़े रहें। इसीलिए आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री की तरफ से कई बार ये कहा भी गया है कि विरासत भी और विकास भी, आप अपनी विरासत के साथ भी जुड़े रहें, उसको भी प्रिजर्व करें, उसको भी आगे बढ़ाएं और साथ साथ जो मॉडर्न टेक्निक्स है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न जो अप्रोच है उसको अडॉप्ट करते हुए अपने देश की प्रगति को भी आगे बढ़ाएं, उसके साथ भी जुड़े रहें, उसे भी ना भूलें। और कोई भी देश जो अपने इतिहास के उन सांस्कृतिक मूल्यों को प्रिजर्व कर पाता है, उनसे प्रेरणा लेता है, उनको आगे बढ़ाता है, तो जाहिर सी बात है कि जो विकास वो कर रहा है उसका भी एक आधार
मजबूत आधार जो है वो पैदा होता है, वरना विकास जो है वो एक तरह से खोखला हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एक होलिस्टिक अप्रोच है इस पूरे पर्व में, और अब ये उसका कल्मिनेशन है जो महाअभिषेक आज प्रधानमंत्री द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। ज्योत्सना जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और ये तो बार बार प्रधानमंत्री के द्वारा कहा भी गया है, विकास भी और विरासत भी। और देखिए थोड़ी देर पहले जो है, कल अभी आप भी 2 घंटे पहले भी उन्होंने एक तस्वीर जो है वो शेयर की हुई है, और उससे पहले कल जो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर जिस भव्यता के साथ जो ड्रोन शो हुआ था और प्रधानमंत्री देख रहे थे वो उसकी तस्वीरें भी उन्होंने ट्विटर के ऊपर जो है वो शेयर की हुई हैं। तो इसकी जितनी उन्होंने अभी भी आज भी जो ट्वीट किया है उसमें इस पर्व की जितनी हाइलाइट्स रही हैं, खास पल जो रहे हैं, वो तस्वीरें शेयर की हैं ताकि लोग उसको देख सकें। और देखिए कल वाला उनका जो वो ट्वीट है जो आप दूसरा मुझे दिखा रही थी अभी, तो ये लगभग 3 मिलियन लोग जो है उसको अब तक जो है देख चुके हैं। और निर्णय, जो बात आप कह रहे थे वही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए जो शब्द लिखे उसमें भी कही कि कैसे इस आयोजन के तहत जो अद्भुत संगम देखने को मिला है प्राचीन आस्था, सभ्यता और आधुनिक टेक्नोलॉजी का। और कल हमने देखा कि वहां पर जो एक ड्रोन शो किया गया था उसमें ये तालमेल देखने को मिला, जिसमें भारत की प्राचीन सभ्यता थी, भारत का प्राचीन गौरव था, और तकनीक की मदद से उसे प्रदर्शित किया गया था, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर चित्र बनाए गए थे, जिसमें हमारा सौर मंडल था, भगवान शिव का डमरू, उनकी प्रतिमा, इसके अलावा सोमनाथ मंदिर और शिवलिंग भी दर्शाया गया था। और प्रधानमंत्री ने एक जो महत्वपूर्ण बात कही वो ये कि सोमनाथ की पावन धरा से ये जो प्रकाश पुंज निकला है, ये जो लाइट निकली है, ये पूरे विश्व तक जा रही है और सांस्कृतिक शक्ति का संदेश दे रही है। और वही पावरफुल संदेश ये तस्वीरें भी दे रही हैं। इस वक्त पीएम आरती कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, एक बार ये तस्वीर भी अगर हम दिखा दें। जी ज्योत्सना, यहाँ पे एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो ड्रोन शो जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे और प्रधानमंत्री ने जो अभी ट्वीट करते हुए लिखा भी है, इसके पूरे कॉन्सेप्ट को अगर आप देखें, क्योंकि मैं तो कल यहाँ मौजूद था, देख रहा था उसे, जिस प्रकार से आकाशवाणी होती है और ओमकार का नाद शुरू होता है और शिव का जो प्रतीक है शिवलिंग वो उद्भव होता है उसका, ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है कि ये जो ओमकार है, जो शिव है, वो अनंत है। ये अनंत काल की यात्रा है जो सदियों तक ऐसे ही चलती रहेगी। और कहीं ना कहीं उसके पीछे जो ये स्वाभिमान पर्व है, इसकी फिलॉसफी जुड़ी हुई है कि जो विनाश की प्रवृत्ति है, जो विध्वंस की ताकतें हैं, वो लंबे समय तक नहीं चलती, उनका अंत होता है। लेकिन जो ओम है, ओमकार नाद है, जो हमारी संस्कृति की उत्पत्ति का आधार है, वो अनंत है, वो सनातन है, वो सदियों तक यूं ही चलता रहेगा। और उसमें सृजन की शक्ति है, उसमें क्रिएशन की पावर है, और क्रिएशन की पावर जो है वो हमेशा डिस्ट्रॉयर को खत्म कर देती है। और इसी फिलॉसफी को हम आगे बढ़ाते हुए देश की प्रगति कर सकते हैं और देश की जो विरासतें हैं उनका गौरव भी बढ़ा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा संदेश जो है ये इस स्वाभिमान पर्व के जरिए जो है पूरे विश्व को प्रधानमंत्री देना चाहते हैं। इसीलिए आप देखिए उन्होंने एक शब्द का उपयोग किया है, प्रकाश पुंज, यहाँ से जो उद्भव हुआ है। कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा जो मैसेज था ये कल के इस ड्रोन शो में भी व्यू किया हुआ था, जो अलग अलग फॉर्मेशंस के जरिए करीब 15 मिनट के अंदर पूरी की पूरी जो अनुभूति है उसको उसके अंदर संजो करके दिखाया गया था। सोचना अरे, और जैसे अभी निर्णय आप कह रहे हैं कि अब ये पर्व जो है ये हर साल पूरे साल चलेगा और हर साल इसमें कुछ नई नई चीज़ें जोड़ी जाती रहेंगी, ये भी एक बहुत बड़ी खूबी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अभी वो गुजरात में तो आपको बहुत सारे ऐसे उदाहरण निर्णय भी आपको दे सकते हैं। मैं तो एक रणोत्सव का उदाहरण जानता हूँ, किस तरीके से उसका आयोजन किया जाता है, और अब तो उसको देखने के लिए हज़ारों लोग जाते हैं वहाँ पर। मुझे लगता है वो ये जो पूजा थी ये समाप्त हो रही है। एक बार फिर एक सबसे क्लासिक एग्जांपल सौरभ, बस मुझे 15 सेकंड दीजिए, तस्वीरें एक बार फिर दिखा के मैं आता हूँ आपके पास। जी
पूजा मुझे लगता है समाप्त हो गई है अब। यज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतं विष्णवे नमः हरि हरि विष्णवे नमः। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर श्री सोमनाथ महादेव की तपो यज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतं विष्णवे नमः हरि हरि विष्णवे नमः। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर श्री सोमनाथ महादेव की